इट्स अ प्रूवन फैक्ट, इंट्राडे से जितना तुम कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा तुम कमाते हो। एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि वो सालों से करते आ रहे हैं और उनको एक इंट्यूशन डेवलप होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड जब भी ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता हूँ पॉजिटिव रिटर्न्स ही आते हैं। एंड इस स्ट्रैटेजी का नाम है 11 AM स्पिन। जो नया है, आई एम ऋषि, आई एम अहमदाबाद ग्रेजुएट एंड NCFM सर्टिफाइड प्रोफेशनल। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। इस स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट है वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से टाइम पे अपने को एंट्री मारना है। तो ये समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट कौन से टाइम पे कैसे बिहेव करती है। फर्स्ट पार्ट है 9:30 to 10। भाई ये होता है शैतानों का टाइम। यहाँ पे मार्केट तुम्हारा ऊपर नीचे जाते रहता है। लेट्स से कि IRFC स्टॉक या रेलवे स्टॉक जो रिसेंटली मूवमेंट हुआ था, 5% ऊपर 5% नीचे 10% भाई कुछ भी होता रहता है। यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, ट्रेंड नहीं होता। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स बल्क डील करते रहते हैं तो प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है। नाउ कम्स 10 to 10:30 to 11। ये यहाँ होता है मार्केट करेक्शन। जो भी प्राइसेस चले हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स या जो भी चल रहा है वो सारा करेक्ट होता है। एंड देन कम्स आवर स्वीट स्पॉट 11 to 11:30। यहाँ पे जो भी मार्केट करेक्टेड प्राइसेस रहेंगे उसके बाद जो दिन का ट्रेंड होने वाला है ये 11 to 11:30 वाले गैप में सेट होता है। या तो ऊपर जा रहा है तो पता चल जाता है, नीचे जा रहा है तो पता चल जाता है। मोर ऑफ एन नॉट वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। उसके बाद 11:30 to 2:30 ये जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है 11 से 11:30 तक वही कंटिन्यू होगा। और 2:30 से 3:15 हो गया प्रॉफिट बुकिंग वाला टाइम होता है। जनरली आप एग्जिट मार लो यार उस टाइम पे। 3:15 के बाद भाई अगर कितना भी ग्रीडी हो, अगर तुम्हें प्रॉफिट बनाना है एग्जिट कर लो। दैट इज माय पर्सनल सजेशन। तुम एक्सपर्ट हो, कुछ भी कर सकते हो, बट माय पर्सनल सजेशन इज कि तुम निकल जाओ यार। क्योंकि 3:15 के बाद ना फिर से इंस्टीट्यूशनल बायर्स आ जाते हैं, कुछ भी हल्ला मचाते रहते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड वोलेटाइल मार्केट होती है, तो तुम्हें वहाँ पे जाना नहीं है। 3:15 पे एग्जिट मार लो। चलो अब तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 11 to 11:30 इज आवर स्वीट स्पॉट। बट डजंट मीन कि कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर लिया और प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी तो नहीं हो सकता है। सो सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी इज हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक जिसपे हमें ट्रेड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जहां पे तुम्हें ऐसे स्टॉक्स चूज करने जिसमें तुम्हें ट्रेड करना है उस दिन के लिए। हर एक ब्रोकर अकाउंट में 3 ऐसे लिस्ट होते हैं स्टॉक्स के। फर्स्ट टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, टॉप बाय वॉल्यूम। नाउ पहले लिस्ट पे देखते हैं टॉप गेनर्स हो गए। इसमें से टॉप फ्यू स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने जिसमें कि मार्केट डेप्थ में बाय ऑर्डर्स ग्रेटर देन 70% एंड इनको हमें खरीदना है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो कर रखे हैं एंड मार्केट करेक्शन से ना ये थोड़े नीचे जाते हैं बाय 11 o'clock। हाउएवर बाय ऑर्डर्स 70% का मतलब है कि इसके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बायस है, तो ये और ऊपर जाने वाला है, इसलिए तुम्हें उसको बाई करना है। नाउ कमिंग टू द टॉप लूजर्स, ये ऑलरेडी मार्केट इनका गिर रहा है, मतलब इनके प्राइसेस गिर रहे हैं और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर बाय ऑर्डर्स लेस देन 20% रहा है, इसका मतलब है कि 11 से 11:30 के बाद ये और गिरने वाला है, तो तुम्हें आइडियली वहां पे सेल कर देना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड लिस्ट, टॉप बाय वॉल्यूम। इसमें फिर से तुम्हें वही क्राइटेरिया लगाना है, जहाँ पे कि बाय ऑर्डर्स लेस देन 20% रहा तो सेल कर दो, बाय ऑर्डर्स ग्रेटर देन 70 रहा तो बाई कर लो। हाउएवर ये जो वॉल्यूम वाला है, अनलेस इसके रिटर्न्स ऑफ द डे ज्यादा है, ये 1-2% मार्जिन तुम्हें देगा। समझ ला? अगर नहीं समझा तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। Jan 16 शेयर इंडिया, उस दिन मैंने इस पे 5% प्रॉफिट बनाया। कैसे बनाया? शेयर इंडिया का वॉल्यूम बहुत हाई था उस दिन, मैंने देखा कि बाय ऑर्डर्स इसके 70% से ज़्यादा थे, तो मैंने लॉन्ग पोजीशन ले लिया एंड जैसे मार्केट 1% मूव कर दिया मैंने एग्जिट मार लिया। एंड मैंने तो बोला कि 5% प्रॉफिट किया, अब तो ये 1% मूवमेंट बोल रहा हूँ। तो इट्स लाइक इंट्राडे का फंडा है। फॉर दोज हु डोंट नो, इंट्राडे में तुम्हें बस 20% ही मार्जिन तुम्हें लगाना पड़ेगा। लेट्स से कि तुम्हारे पास 100 रुपये है, अगर तुम डिलीवरी ले रहे हो तो 100 रुपये का ही स्टॉक खरीद सकते हो। हाउएवर अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 100 रुपये में तुम 500 रुपये के स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो। तुमने 100 रुपये लगाया, 500 क्या ट्रेड किया है एंड वो 1% मूव किया, दैट मीन्स कि 5 रुपये बढ़ गया, तो 100 रुपीज तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, 5 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट है, दैट इज 5% ऑफ प्रॉफिट। समझ ले। आई होप यू फाउंड दिस स्ट्रेटेजी रियली यूजफुल। इंप्लीमेंट करो यार, ये वाला मतलब कि रिस्क है ही नहीं इतना, तो मतलब कि रेयर ओकेशंस होते रहते हैं ऐसे सिचुएशन आने का एंड वहाँ पे प्रॉफिट ही आएगा। मतलब कि क्या अलग हो सकता है, अनलेस यू आर सो अनलकी और लाइक 1% ऑफ द टाइम तुम लॉसेस आएंगे, वरना तो तुम्हें प्रॉफिट ही आना है। तो चलो गाइस, मैंने अपना काम कर दिया, तुम भी अपना काम करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।